बहु कटारी करुणा कर देहि, कबहु कटारी करुणा कर देहि, एक ईश बिरहे तू सनेही, एक ईश बिरहे तू सनेही, साधन धाम कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ये शरीर आपका एक माध्यम है धर्म की साधना करने का। कर्म से अगर बेटा पैदा हुआ, बेटा इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि विद्वान होगा कि संत होगा कि चोर होगा, ये माँ नहीं जानती है। लेकिन हर दुनिया की ये माँ तो जानती कि मरेगा जरूरी नहीं। ये तो दुनिया की हर माँ जानती है ना कि मरेगा, लेकिन वो मानती नहीं है। अगर उसके बेटे को तकलीफ पड़ जाए तो एक माँ अपना सर्वस्व बेच करके भी पुत्र की रक्षा के लिए खड़ी हो जाएगी, लगा देगी। महारानी देवहूति ने तीसरा सवाल भगवान कपिल से किया कि संसार में दुख क्यों है। भगवान कपिल ने मुस्कुरा करके कहा, मां दुख को भगवान ने बनाया ही नहीं है। कहा फिर ये है क्यों? कहते कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और गोस्वामी जी, कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस कराई सो तस फल चाखा, जो जस कराई सो तस फल चाखा, नाही न को सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब हाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। दुख भगवान ने नहीं बनाया है। जब बोया पेड़ बबूल का, लोग तो संसार वाले जानते क्या कहते हैं, भगवान ने बड़ा दुख दे दिया। भगवान ने क्यों दुख दे दिया? भगवान को क्या इतना पड़ी है? लेकिन ये संसारी व्यतिरेक व्यवहार परमात्मा से करते हैं। अगर अच्छा हो गया तो लोग कहते हैं मैंने कहा नहीं था, और अगर खराब हो गया तो कहते हैं भगवान को मंजूर नहीं था। आपने सुना है संसारियों को बात करते हैं, किसी का बेटा मर गया तो कहेंगे भगवान को मंजूर नहीं था। बेटा अगर पैदा हुआ तो कहते हमने कहा नहीं था आपकी बात बेटा ही पैदा हुआ। तो भगवान कभी गलत नहीं करते, हमें अपने किए हुए कर्मों का दंड भोगना पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी बात, जब संसार के माँ बाप परमात्मा स्वयं है तो कोई माँ बाप अपने बेटे को जेल जाता हुआ देख पाएगा? बताओ। लेकिन बेटा चोर निकल जाए तो माँ बाप क्या करे? बेटा अगर चोर निकल गया तो उसके साथ साथ माँ बाप को दुख तो झेलना है। माँ दुख का निर्माण भगवान ने नहीं किया है,
ये आदमी अपने कर्मों से दुख और सुख की अनुभूति करता है। लालच, स्वार्थ, भय ये संसार में दुख के कारण है। अगर इन 30 चीज में आप न पड़े तो दुख आपको हो ही नहीं सकता है। महारानी देवती ने कहा कि भगवान ने दुख की रचना क्यों की? तो कर्दम महात्मा कपिल ने कहा, मां, ईश्वर ने संसार की रचना की है और मनुष्य ने अपने विचार से सुख और दुख पैदा किया। एक बात सुन लो, भगवान ने जानवर को जानवर बनाकर छोड़ दिया। बड़े गौर से सुनना, भगवान ने पशु को पशु बनाकर छोड़ दिया, देवता को देवता बनाकर छोड़ दिया और मनुष्य को छोड़ दिया उसके बुद्धि विवेक पर। अब आपको गधा बनना है कि जानवर बनना है कि देवता बनना है कि आदमी बनना है, ये आप सही करें, क्योंकि वो सर्वोपरि सत्ता है। इस संसार में सबसे मीठा कौन बोलता है? कोयल। शास्त्रों में तुलना दी गई है, लेकिन कोयल को क्या आवाज दे दी परमात्मा ने, लेकिन उसका रंग इतना बदरंग कर दिया महाराज, वो बहुत रूप होती, आवाज दे दिया कोयल को तो रूप छीन लिया। और रूप संसार में 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा किसका माना जाता है? मयूर का। एक मयूर एक ऐसा प्राणी है जो बिना कपड़े के चमकता है, बाकी संसार में कपड़ा निकाल दे लोग तो क्या लगेंगे आप देख लीजिए। रूप दे दिया मयूर को, तो मयूर से इच्छा छीन ली भगवान ने। आपको पता है एक संसार में 84 लाख योनियों में मयूर ऐसा प्राणी है जो सहवास नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए मयूर का पंख धारण करते हैं कि मयूर सहवास नहीं करता है, उसकी सृष्टि चलती है। उस मयूर पंख को लगाकर भगवान अपने आप को महायोगी ब्रह्मचारी बताते हैं और उसके बाद भी सृष्टि चलती है। ये भगवान की विशेषता है। भगवान ने मयूर को इच्छा छीन ली। मयूर से इच्छा किसको दिया? इच्छा दे दिया हम मनुष्यों को। हमारी इतनी अनंत इच्छाएं हैं कि हमारी चिता जल जाएगी लेकिन इच्छा पूरी नहीं होगी। हमको इच्छा दे दिया मनुष्यों को, तो हमसे परमात्मा ने संतोष छीन लिया और संतोष दे दिया साधु संतों को, तो उनसे संसार छीन लिया। संसार दे दिया देवी देवताओं को चलाने के लिए। भाई जैसे हिंदुस्तान चलाने के लिए कैबिनेट है ना, ऐसे भगवान का भी कैबिनेट है। उनमें राष्ट्रपति भगवान शंकर जी हैं और प्रधानमंत्री भगवान विष्णु, गृह मंत्री ब्रह्मा जी, शिक्षा मंत्री सरस्वती जी, वित्त मंत्री कुबेर जी, जल संसाधन विभाग वरुण जी के जिम्मे, सूचना एवं प्रसारण विभाग नारद जी के जिम्मे। विभाग बैठ करके आप बांट लीजिएगा, मुझे टाइम नहीं गिराने का। ऐसे वहां भी तो कैबिनेट गठित है। देवताओं को दे दिया संसार चलाने के लिए, तो उनसे मोक्ष छीन लिया। मेरे कहने का तात्पर्य अधूरे सारे लोग हैं। मां, इस संसार में ईश्वर की सत्ता पर भरोसा रखना चाहिए। अब देवती ने कहा क्या ईश्वर है? और अगर ईश्वर है तो उनका रूप क्या है, उनका रंग क्या है, वो स्त्री है या पुरुष है? ईश्वर कौन है आप बताओ। भगवान ने कहा मां, कारण के बिना संसार में कार्य नहीं होता है। आप हैं, आप इस अस्तित्व का प्रमाण है कि आप हैं, और अगर आप हैं तो आपको पैदा करने वाला भी कोई न कोई है, जो है उसमें परमात्मा। भगवान है या नहीं, वो तो दयालु है, उनकी कृपा देखिए। जो सारा दिन माला लेकर बैठा रहता है उसको भी दाल रोटी देते हैं, जो दिन भर गाली देता है उसको भी खिलाते हैं। बताइए कितनी दयालु है। हमको आपको कोई गाली दे दे तो हो सकता है जिंदगी में लौट करके उसके घर में जाए, लेकिन वो जो गाली देता है उसको भी खिलाते हैं। मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे वहां को बड़ी अभाग। ये उनकी दयालुता, ये उनकी कमजोरी नहीं है। भगवान ने कहा मां, आप हैं इसलिए भगवान भी है। तो कहा उस ईश्वर को प्राप्त कैसे करें? कहा दासत्व भक्ति करके।
भक्ति कितने प्रकार की है? भक्ति तो वैसे 9 प्रकार की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। माँ, ये 9 भक्ति में अगर आप कोई भक्ति ना कर सके तो जो भगवान के भक्त हो उनकी ही पूजा कर लीजिए। अगर आप पूजा ना कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन जो पूजा कर रहा है उसकी तो मदद कर दो। मां, भगवान को कोई गाली दे दे, भगवान नहीं बोलते हैं, लेकिन गोस्वामी जी के लाइनों में देखिए, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, 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 राम तुअ अधिक राम करदासा, राम राम रोस पावत सो जरई, राम रोस पावत सो जरई, जो अपराध भगत कर करई, 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 राम रोस पावक सो जरई, जो अपराध भगत पर करई। राम को कोई गाली दे दे चलेगा, लेकिन उनके भक्त को सताओगे भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये दासत्व भक्ति, ये जानते हो कैसे होती है? जिंदगी में आप चाहे अच्छा काम किए हो चाहे बुरा, वो दोनों परमात्मा को सौंप दो। यही दासत्व भक्ति है। हाँ, एक चीज जरूर होगा, इस भागवत में और भगवत कृपा में, भगवत कथा में, भगवत भक्ति में बहुत बड़ी ताकत। दासत्व भक्ति का प्रमाण यह है, जो भी अच्छा बुरा हो परमात्मा को समर्पित कर दो, कभी ईश्वर को दोष मत दो। हनुमान जी महाराज जब लंका जला करके आए, आनंद रामायण की कथा, तो राम जी ने कहा हनुमान जी तूने लंका जला दी? हनुमान जी ने कहा महाराज लंका मैंने नहीं जलाई है। तो कहा फिर? कहा लंका को 5 लोगों ने मिलकर जला दिया है। राम जी ने कहा गया तो तू अकेला था, 5 कैसे मिल गए? कौन कौन थे? हनुमान जी ने कहा प्रभु लंका को जला दिया आपके प्रताप ने। कहा दूसरा? कहा लंका को जला दिया सीता के ताप ने। कहा तीसरा कौन था? कहा लंका को जला दिया विभीषण के जाप ने। कहा चौथा कौन था? कहा महाराज लंका को जला दिया रावण के पाप ने। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा 5वां कौन था? तो हनुमान जी झल्ला कर बोले लंका को जला दिया मेरे पाप ने। क्योंकि हरि प्रेरित कही अवसर चले मरुद 49, और ये पवन पुत्र है ना, कहा इन्हीं 5 लोगों ने मिलकर लंका फूंक दी। मुझे तो पता ही नहीं लंका कब जला। आज का कोई आदमी होता तो कहता हाँ महाराज मैंने जला दिया। इस संसार में कभी अच्छा हो बुरा हो श्रेय मत लीजिए। ये श्रेय सम्मानित समाज को और ये श्रेय अपने नारायण को, अपने आराध्य को सौंप दीजिए। इसी में हमारी आपकी भलाई है। ये संसार क्या कहता है इस पर ध्यान रखिए। अभी कुछ दिन पहले हम लोग कथा बात रहे थे लखनऊ में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भजे गोविंद गोविंद गोपाल, भजे गोविंद
अरे तुम्हारा कर्म है, उसको जोतो, उसमें बीज डालो। तो भगवान देंगे या नहीं है वो उनको तय करना है, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। मां, इस संसार में हर क्रिया के बाद उसका एक परिणाम आता है। ध्यान दीजिएगा, जितना काम संसार में आप करते हैं उसका एक परिणाम आता है। वो परिणाम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर अच्छा आया तो लोगों ने कहते हैं हमारा भाग्य साथ दे दिया, और बुरा हो गया तो कहते हैं भाग्य खराब है। ये भाग्य कुछ है नहीं मां, ये आज का प्रयत्न आपका यही कल का भाग्य है। ध्यान देना सबको, आपका आज का जो प्रयास है यही आपका कल का भाग्य है। और ये 3 प्रकार का होता है, एक प्रारब्ध, एक संचित और एक क्रियमाण। जो हमारे आपके प्रारब्ध में है वो मिलेगा, और जो संचित है उसे भोग लीजिए। और जो आज आप कर रहे हैं यही फिर आगे आपका प्रारब्ध बन करके आएगा। अगर आज आपने लोगों को गाली देना शुरू कर दिया है तो कल गाली मिलेगी, पक्का है। सुख दीने सुख होत है। और अगर आपकी अपेक्षा यही होगी कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल लिख लीजिए। मां, और कोई सवाल आपको पूछना है? देवहूति की आंखें भर आई और कहा प्रभु अब मुझे बताइए संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? भगवान जोर से हंस पड़े, मुस्कुराए नहीं। कहा मां सबसे बड़ा आश्चर्य बताऊं? कहा। भगवान ने कहा मां रोज लाखों लोग मर जाते हैं, अब जो बच्चे हैं वो अपने आप को जिंदा रहने की आशा में। बताइए, लाखों लोग मर रहे हैं, उसके बाद भी ये सोचते हैं कि अभी हम जिंदा रहे। यही आश्चर्य है। हमने तो देखा है अब इस मॉडर्न इंडिया में कि जब गंगा सरी के किनारे किसी की लाश जाती है, किसी की अंत्येष्टि में सम्मिलित होने के लिए जाओ, तो एक तरफ लाश रखी है, चिता जोड़ी जा रही है, और वहीं बैठे हुए राजनीतिक चर्चा हो रही, हंसी मजाक हो रहा है। बताओ, जो लोग गए हैं वो ये भूल जाते हैं कि 4 दिन बाद हम भी यहाँ आने वाले हैं। लगता है कि उन्हीं के साथ हुआ है, इनके साथ कुछ होने वाला नहीं है। नहीं मां, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए संसार के हर प्राणी को भगवत शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए। और जीव अगर भगवान का शरण ले ले तो उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। कवियों ने बड़ी सुंदर लाइनें दी है, ये थोड़ा सा आनंद ले और साथ में गुनगुनाते हैं। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, प्रेम के
कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम के मंदिर पे आई कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंदिर के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंदिर पे आई कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा में तिल मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा में तिल मिल जाने के बाद। अगली लाइन बड़ी सारगर्भित लाइन है। देख कर काली घटा को अय भंवर मत हो निराश। देख कर काली घटा को हे भंवर मत हो निराश। देख कर काली घटा को अय भंवर मत हो निराश। देख कर काली घटा को हे भंवर मत हो निराश। बंद कलिया फिर खिलेगी, बंद कलिया फिर खिलेगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में तुझ जाने। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने। आई है कितनी बार रात भर कांटों पे सोया, रात भर कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। रात
ये आपको नवचेतित कर रहा है। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। सूखी बगिया फिर खिलेगी, सूखी बगिया फिर खिलेगी, बदल जाए सूखी बगिया फिर खिलेगी, बदल जाए कुछ न बिगड़े ना तुम्हारा हरि शरण जाए, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण जाएगा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण जाने के बाद। हरि खुशी में जाएगी, हरि खुशी में जाएगी, चरणों में झुक जाएगी, हरि खुशी में जाएगी, चरणों में झुक जाएगी, खुशी में जाएगी, चरणों में झुक जाएगी। माँ, इस संसार में दो लोग हैं, एक तो मूर्ख और एक सठ। दोनों में डिफरेंस, सठ सुधरही सतसंगति पाई। सठ में तो सुधार हो जाता है, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंची सब। अगर मूर्ख कोई है तो चाहे ब्रह्मा उसको समझाओ मानेगा नहीं, इसलिए मूर्खों के मुंह कभी लगना नहीं, मानेंगे नहीं। माँ, दुनिया में एक चीज अपरिवर्तनशील है और उसका नाम है मौत। माँ, इस दुनिया में स्वर्णिम सत्य जो है उसका नाम है आपकी जिंदगी, जितने दिन आप जी रहे हैं। और संसार में सबसे बुरी लत यह है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। इस संसार में जितनी व्याधियां हैं उनका मोह ही सबसे बड़ा कारण होता है। मां, इस संसार में जो करने लायक अगर कोई कार्य है तो उसका नाम है परोपकार। हाँ, एक बात जरूर आपसे कह दूं, अगर खाने में कोई जहर डाल दे तो खाने वाला ही मरता है ना, लेकिन कान में अगर जहर डाल दे तो उससे कई लोग मरने लगते हैं। खाने का जहर तो मार डालेगा, लेकिन कान में बड़ा जहर वो जीना हराम कर देता है। इसलिए संसार की मत सुनना, संसार की सुनो मत, बस परमात्मा की तरफ उन्मुख रहो। अगर आप उन्मुख रहेंगे तो ईश्वर प्राप्ति होगी। एक कवि ने बड़ी सुंदर लाइन कहा था कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। चलिए उस आशा को लगा को अंकुरित कीजिए और परमात्मा को प्राप्त करने के सोपान की तरफ चलिए। महारानी देवहूति का आत्मज्ञान जागृत हो गया परीक्षित जी। और जब आत्मज्ञान उनको जागृत हो गया तो सांख्य शास्त्र से परमात्मा ने उनको समझाया। मां, सत्संग एक ऐसा साधन है जिसमें मैं बंध जाता हूं। तुलसी देख सुबेश भूलई मूढ़ चतुर नर। संसार में देश को देख करके मत परेशान हो जाना, और संसार जब देखना तो दो दृष्टि से देखना। एक आत्म दृष्टि से संसार देखो, बहुत करीब से मत देखो।
अगर किसी में आपने अवगुण देखा तो आप उससे नफरत करने लगेंगे, और अगर कोई गुणी मिल गया तो आप प्यार भी कर लेंगे। तो इस दृष्टि से संसार को देखो कि न प्यार ही पैदा हो और न नफरत ही पैदा हो। अपने आत्मा में अपने आप में स्थित बनने का प्रयास कीजिए, आशा कल्पलता का को अंकुरित कीजिए। और देवहूति जी कहते तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। हे ठाकुर, आप संसार को शरण देने वाले हैं, इसलिए मैं आपके शरण में आ गई हूं। अब मेरी रक्षा करना। हाँ, शरीर में तितिक्षा हो, मन में प्रतीक्षा हो, आंखों में दिदृक्षा हो, तो भगवान जरूर आपको मिलेंगे। भगवान अपनी मां को सावधान करते हुए कहते हैं, मां, ये साहित्य सामीप्य, ये सारी मुक्तियां मेरे द्वारा निकली हुई है। अब देवहूति ने भगवान से कहा कि अन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहणाद्य स्मरदत्वचिदपि स्वादोपि सद्या सवनाय कल्पते कुता पुनस्ते भवन्नुदरसरा वन्दे विष्णु कपिलं वेदगर्भं। महारानी देवहूति भगवान कपिल की स्तुति करती है, और इस प्रकार की स्तुति करने के बाद देवहूति ने कहा, बेटा आज मैं संतुष्ट हो गई। तो भगवान ने कहा कि मां, अब उस मार्ग पर चलने से आपको शीघ्र ही परम पद भी उपलब्ध हो जाएगा। मां, जो भक्ति का आश्रय लेकर के आगे बढ़ता है वो मेरे परम पद को प्राप्त हो जाता है। और मैं ये आशीर्वचन आपको देता हूं, स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलो अनुमतो ययो। भगवान कपिल खड़े हो गए, कहा मां अब आप मुझे आदेश दीजिए, मैं भी चलूं। एक बार आदेश दिया, पति चले गए, अब आदेश दे दी बेटा भी चला जाए। माता का मुख सूख गया, माता जी उदास हो गई। पति छोड़कर चले गए, बेटियां छोड़ करके चली गई, और एक बेटा था वो भी चला गया। लेकिन जब रोने लग गई तो भगवान कपिल के बातों को याद किया उन्होंने, और जब कपिल भगवान की बातें याद आई तो माया से अलग हुई। और कपिल जी महाराज की समुद्र जी प्रतीक्षा कर रहे थे। समुद्र ने कपिल को बड़ा सुंदर आसन दिया, स्थान अर्घ पूजन सब कुछ किया। ये कलकत्ता में गंगा और सागर का जहां मिलन होता है वही भगवान कपिल का आश्रम है। ये लोग लगभग जनवरी में पहुंच में जाकर के भगवान कपिल का दर्शन करते हैं। बोले कपिल भगवान की। कपिलो भी महायोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरम समनुज्ञाप्य प्रागुदीची दिशं। भगवान के आश्रय के माता देवहूति का कल्याण हो गया, और कपिल के उपदेश को जो कोई कहता है और उसे सुनता है भगवान के श्री चरणों में उसी भक्ति प्राप्त होती है। ये इस कथा को श्रवण करने का लाभ है। आगे सती जी का चरित्र दिया गया है संक्षिप्त। सती जी अपने पिताजी के घर गई थी, और उसके बाद ध्रुव जी का चरित्र मैं मात्र स्मरण कर ले रहा हूं, क्योंकि सत्य अब आदेश नहीं करता है। फिर इसके अगले कड़ी का आनंद कल फिर दिन में आप 2:30 से ले सकते हैं। समय हो चुका है, कल चौथा दिन होगा। अभी आचार्यगण जैसा हमें आपको निर्देश देंगे हम लोग उसका पालन करेंगे, और कल आप लोग जरूर पधारें, ये मैं आपसे आशा करूंगा। आइए ये सत्य पुष्पांजलि अब श्री राधा माधव के चरणों पर सादर समर्पित। और गोपाल गाले गोविंद गाले, गोपाल गाले गोविंद गाले, गोपाल मस्ती से तालियां लगाते हैं।
जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, ये जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जिंदगानी माल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, ये जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, ये जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, संभाले न भाई संभाले, बाप संभाले न भाई संभाले, बाप संभाले न भाई संभाले, न बाप संभाले न भाई संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले, एक दिन तो अग्नि के हवाले, अग्नि के हवाले, एक दिन तो होगा अग्नि के हवाले, अग्नि के हवाले, जिंदगानी चक्रवर्ती करोजाई सार्वभौमाय मंगलम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाओ ये शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदास बुलाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदास कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदास कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदास कराने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी श्रीमद सूदन की आरती पापियों को पाप से हटाती हे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती भागवत
सत्यं समर्पयाञ्जलिं शीतलीकरणं मा पुष्पैर्वन्दनं देवादिवन्दनं हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् चेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जैपुल्लागजातकरवेणरसालपुष्पै बेलाप्रवालतुलसीदलमञ्जुरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरा श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः देव प्रत्यक्षांगमय मूर्ते श्री कृष्णचंद्राय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि वंदनामि। बोलिए भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, अयोध्यानाथ भगवान की, गंगा सरयू महारानी की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, अखंड भारत राष्ट्र की, काशी विश्वनाथ भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् जाने न दूंगी तो मैं जाने न दूंगी जाने न दूंगी तो मैं जाने न दूंगी जाने न दूंगी तो
के साथ आए थे बचन को तूने बस लिया स्वस्ताये स्वस्ति न इंद्र बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः प्रश्नमातरः शुभं यावानो विदते सुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवासुरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्त्रष्टवाग्वंसस्तनो बृहस्पतिमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवायत्रामशकाजरसन्तनो नामाप्तासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यादिर्कृतायुगन्तः अदतिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदतिः पञ्च जनाः अदतिर्जातमदतिर्जनित्वां माध्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेवि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यकललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासार्गे बलमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्करं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च भोक्तावली गोपास्ते परवेष्टिता विजयते गोपालचूडामणिः नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय कालितो ज्ञानमया प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले व्यास भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। समस्त सुधीर श्रोता अपने आसन पर बैठ जाइए। शांति का पांडाल में नहीं पहुंच पाए हैं
उनसे मैं सादर निवेदन करना चाहता हूं कि अपने गृह कार्य को स्थगित करके कथा पंडाल में आवे। गुरुदेव भगवान का इस धर्म मंच पर अपनी सत्यभामा उत्तरा वृंदा की चरित्र को चरितार्थ करने वाली शक्ति स्वरूपा उपस्थित मंजूर बना माताएं बहनें, भगवान की पावन पीयूष वर्षणी कथा सुधा रस का आनंद लेने आई सम्मानित सुधीय श्रोता